क्वेश्चन अभी आप लोग को विजिबल होगा, बट उससे पहले मुझे आप लोग से एक बात करनी थी। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड एक एंथुसियाज्म बना रहेगा। सो आई वुड बी एबल टू डू बेटर, राइट? सो प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड अ बेटर कंटेंट ऑल्सो एंड इम्प्रूव द थिंग्स, राइट? सो ये कहना था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली देखते हैं, राइट? व्हेन ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स है एक पर्टिकुलर रेट से आ रही हैं, ठीक है। एंड क्या क्वेश्चन कहा गया है? द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट। अच्छा, बेसिकली क्या कहा गया है कि देखो एक टैप है, ठीक है, वहां से 4 सेकेंड बाद एक ड्रॉप है, यहाँ कहीं होगी मान लिया, ठीक है, फ्लोर यहाँ कहीं होगा मान लिया ये भी, एंड इसके जस्ट पहले एक है ड्रॉप, वो मैंने इधर मान लिया, ठीक है। हो सकता है कि वो स्टार्ट ही अभी की हो, हम लोगों को नहीं पता, तो एक रैंडम पोजीशन हम लोग मान लेते हैं अभी, ठीक है, ओके। एंड ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की बात हो रही है, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 34.3 मीटर, ओके। एंड क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ दे रखे हैं, उसमें मैंने शायद 2 ऑप्शन दिए थे, 2 और ऑप्शन में दे रहा हूं, राइट? 2 इसमें ये एक ले लो एंड एक ये। आंसर कुछ भी हो सकता है, उन दोनों में से भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, मतलब वो इन चारों में से कोई एक हो सकता है, ओके। सो अब देखो ये जो ड्रॉप है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 34.3 मीटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x अज्यूम करो एंड सॉल्व करो। क्योंकि ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब u 0 है, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये वाला टर्म 0 बनेगा, हाँ बनेगा। तो x इज इक्वल टू हाफ इंटू जी, कितना है? g की वैल्यू मेरे ख्याल से 10 है, मान लिया क्वेश्चन दे रखा है, पहले चेक कर लूं मैं। g को 9.8 लेना है, ओके। तो g इज 9.8 मीटर एंड टाइम कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर करो, राइट? इसे अब सॉल्व करो, क्या बनेगा? 4.9 इंटू 16, इसे भी सॉल्व करते हैं, राइट? 49 इंटू 16, राइट? अच्छा, अगर ये एग्जाम हॉल में आ जाए तो अगर सॉल्व करना है तो उस टाइम समझ नहीं आ रहा क्या करें, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। 49 को लिख दो 50 माइनस 1 एंड बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। बहुत बेसिक से चीज है बट कैलकुलेशन बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि 15 इंटू 60 बहुत आसानी से तुम निकाल सकते हो, राइट? माइनस 16, ये कितना होगा? ये होगा 800, राइट? माइनस 16, ये कितना बना? 784, राइट? सो 78.4 मीटर, राइट? अब आप लोग पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा ना, बहुत बेसिक से बता दिया, बट ये कॉमन सेंस भी अगर आप लोग लगाना चाहे लगा सकते हो ना, आप पूरा कैलकुलेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से बस आपका थोड़ा टाइम बचेगा, राइट? दैट्स वाई। तो इसका मतलब x जो है वो है 78.4 मीटर, ओके। सो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, निकालते हैं। वो होगी 78.4 मीटर माइनस 34.3 मीटर, ठीक है। ये कितना बनेगा? 44.1 मीटर, राइट? ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस है 44.1 मीटर, लेकिन हमने यहाँ डिस्टेंसेस क्यों निकालने, हमने उससे तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स पूछा है, ये सब पूछा है। बेसिकली अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा कि इस ड्रॉप को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, राइट? तो 44.1 इज इक्वल टू यू, उसके लिए भी 0 होगा, हाफ इंटू जी कितना 9.8 है इंटू टी स्क्वायर, सही कर रहा हूँ? हाँ ठीक है। तो 441/10 इंटू
ये कितना होगा 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट? सही है। तो 441/49 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट? अच्छा, ये किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर, इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। समझ आया कैसे हुआ, राइट? 441 होता है 21 का स्क्वायर एंड ये होता है 49, राइट? नहीं भी करना चाहते डायरेक्टली 9 टाइम्स जा रहा था, राइट? सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका मतलब इस ड्रॉप ने यहां तक आने में 3 सेकेंड का टाइम लिया है एंड इस ड्रॉप ने यहां तक आने में 4 सेकेंड का टाइम लिया है, राइट? तो इसका मतलब अगर तुम विजुलाइज करो 3 सेकेंड पहले क्या हुआ होगा, 3 सेकेंड पहले, या तुम 4 सेकेंड पहले देखो, ठीक है? 4 सेकेंड पहले विजुलाइज करते हैं। आओ चलो। एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ था? ये ड्रॉप गिरना स्टार्ट हुई थी t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है? फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या हुआ? यहां ये वाली ड्रॉप यहां थी एंड उस टाइम यहां से वो ड्रॉप गिरना स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि तभी t इज इक्वल टू 4 पे उसने t इज इक्वल टू 3 तक का टाइम ट्रेवल किया है, राइट? सो t इज इक्वल टू 1 पे दूसरी ड्रॉप आना स्टार्ट हुई है। इसका मतलब एट एवरी 1 सेकेंड 1 ड्रॉप स्टार्ट्स टू ड्रॉप। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब हर एक सेकेंड पे एक ड्रॉप गिर रही है, राइट? समझ आ रहा है ना हमने क्या किया? बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने टैप जो था वहां से हम लोगों ने टाइम का डिफरेंस देखा है। बेसिकली वहां जो सबसे पहली ड्रॉप थी उसे गिरने 4 सेकंड लग रहा है वहां तक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, एंड उसके जस्ट ऊपर जो ड्रॉप है उसे गिरने में वहां तक 3 सेकंड लग रहा है। तो दो ड्रॉप्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब हर एक सेकंड पे एक ड्रॉप गिर रही है, राइट? समझ आ रहा है ना कैसे हुआ? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? सो अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।